नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान व नारी तो नारायणी मंच की संस्थापिका। और जैसा कि पहले बताया था, मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, हमेशा ही नई-नई बुक पढ़ती रहती हूँ। तो आज मैं बहुत ख़ास बुक लेकर आई हूँ और ये बुक जो है वो पूरी तरह से माँ को समर्पित है। मतलब इस बुक में जो भी कविताएँ हैं, वो सारी कविताएँ माँ पे समर्पित हैं। और इस बुक को जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखिका रंजना बिनानी काव्या जी। काव्या इनका उपनाम है, जो कि इनको काव्य मतलब कि कविताएँ लिखने के कारण मिला है। और मैं बता दूँ कि रंजना बिनानी जी जो हैं वो इन्होंने एमए हिंदी से किया है, हिंदी लिटरेचर से किया है। और ये साथ में महेश्वरी महिला संगठन जो कि गोलाघाट में है, इसकी अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप में ये पदाधिकारी हैं और समाज सेवा के साथ-साथ ये लेखन का कार्य भी करती हैं, साथ-साथ गायन का कार्य भी करती हैं। और मेरे मंच से भी ये जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी साहित्यिक प्रतियोगिताओं में पार्ट लेती हैं, कवि सम्मेलनों में आती हैं, बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं ये। और इनका जो लेखन है ये भी बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही प्रेरणादायक रहता है, सबसे बहुत अच्छे संदेश मिलते हैं। तो इन्हीं की एक पुस्तक है, मतलब इनके द्वारा ही लिखी गई है, माँ जन्नत का फूल, जो कि पूरी तरह से माँ को समर्पित है। और ये जो है अमेज़न पे भी मिल जाएगा, जिसको पढ़ना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक डाल दूँगी बुक की, तो वहाँ से लोग खरीद के जो है इसे पढ़ सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि रंजना जी ने जो इस बुक को लिखा है, तो सबसे पहले पेज पे आप जब बुक खोलेंगे अंदर, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इन्होंने इस बुक को समर्पण किया है अपने स्वर्गीय सासू माँ, स्वर्गीय ससुर जी, स्वर्गीय पूज्य इनके पिताजी और इनकी माताजी को। और इन्होंने एक छोटा-सा नोट भी लिखा है, स्वर्गीय नाम मैं ले लेती हूँ सबका, तो इनके ससुर जी का नाम है स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी बिनानी और इनकी सासू माँ का नाम है स्वर्गीय पाना देवी बिनानी। और इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय सत्यनारायण जी सोमानी और इनकी माताश्री का नाम है श्रीमती कृष्णा देवी सोमानी। तो इनको इन्होंने ये पुस्तक समर्पित की है। सच में जब माता-पिता के ऊपर ये सारी कविताएँ लिखी गई हैं, तो उन्हें समर्पित करना तो बनता ही है। और मैं बताऊँ, पूरी पुस्तक मैंने पढ़ी, माँ तो हर किसी के लिए प्रेम का विषय होती है, हर बच्चे को अपनी माँ से बहुत प्रेम होता है। तो जैसे अगर किसी को अपनी माँ को कोई संदेश देना हो, कविता लिख के देनी हो उनके बर्थडे पे या मातृ दिवस पे या कभी भी, तो ये पुस्तक उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ आजकल जो बच्चे माँ का प्यार भूल गए हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में या फिर ऐसी जगह पे छोड़ आते हैं या फिर अपनी माँ से प्यार नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को ये पुस्तक आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे उनके मतलब माता-पिता के लिए जो प्यार है, जो समर्पण की भावना है, आजकल कलयुग में वो खत्म होता जा रहा है, तो वो सब इस पुस्तक से बच्चे सीख सकते हैं। जैसे एक पुस्तक है वो सॉरी एक कविता है, इसी पुस्तक की एक कविता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ये रंजना बिनानी जी ने ही लिखा है, इसका शीर्षक है तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। ये माँ को समर्पित है। जिस दिन से माँ तुम्हें देखा है, तेरी आँखों में प्यार ही प्यार देखा है। माँ तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, मेरे दिल से पूछो ये दिल तुम्हारा दीवाना रहता है। तेरे प्यार का एहसास माँ बसंत बहार सा लगता है, तेरे चेहरे में तो माँ रब मुझे दिखता है। तेरे चरणों में ही चारों धाम माँ मेरा है, माँ तेरे बिना ये जीवन अधूरा है। तेरे जैसा कोई और नहीं मुझे लगता है, माँ तो ममता की मूरत साक्षात भगवान होती है। माँ हम बच्चों की जान होती है, माँ बिना मेरा अस्तित्व नाकाम है। माँ तेरा चेहरा आँखों में बसा रहता है, मेरे दिल से पूछो माँ तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। देखिए कितनी अच्छी कविता है, ऐसा लगता है जैसे अपनी माँ से प्रेम जब बच्चा करता है तो उनके लिए सबसे सुंदर जो चीज़ होती है, जो इंसान होता है, जो चेहरा होता है वो उसकी माँ का होता है। तो उसी पे समर्पित करके ये पोएम लिखी है उन्होंने। फिर इसी तरह दू अगर कोई अपनी माँ को इस तरह देना चाहे उनकी तारीफ़ में कविता लिख के और उसे नहीं आती हो, तो वो इस पुस्तक को खरीद के, इसमें बहुत सारी पोएम्स है, इस पुस्तक को खरीद के और इसमें से पोएम्स लेके अपनी माँ को समर्पित कर सकता है। फिर एक और पोएम है, इसका नाम है माँ तुझे सलाम। ये भी माँ के लिए ही है, तिरंगा माँ के लिए है। धरती माँ भी हमारी माँ ही होती हैं। तो आज तिरंगा लहराया है अपनी पूरी शान से, खिलती है जहाँ पर कलियाँ अमन, प्रेम और प्यार से। माँ तुझे सलाम है करते हैं गरिमा और अभिमान से, इठलाता है जहाँ हिमालय बहती नदियाँ पावन गरिमा से। भूमि है यह अति पावन जहाँ जन्म लिए हम शान से, भारत भूमि को नमन करते हैं देशभक्ति के गान से। ये हमारी भारत माँ के लिए है, मतलब जो धरती माँ है उनको भी हम माँ ही कहते हैं। इसमें इसी तरह की और भी बहुत सारी पोएम्स हैं जो माता को समर्पित हैं। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं बच्चों को स्कूल में कविताएँ सिखाते हैं या फिर डांस सिखाते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो गाना जानते हैं बहुत अच्छा और उन्हें गाने के लिए कुछ कविताओं की ज़रूरत पड़ती है। मतलब खुद से ही अपना उसमें धुन और म्यूज़िक दे लेते हैं, तो उन लोग को इस तरह की कविताओं की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी इस बुक को खरीद के और इसमें से माँ को समर्पित कविताओं को अपनी धुन में गा के या बच्चों को सिखा के उस पर डांस या फिर कोई कार्यक्रम सिखा के इसे समर्पित कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही एक और कविता है माँ जन्नत का फूल, जो कि पुस्तक के नाम पे ही है कि माँ तो केवल माँ होती है, माँ की गोद में स्वर्ग की अनुभूति होती है। माँ की खुशबू जन्नत के फूल सी होती है, माँ ही तीरथ माँ रब होती है, माँ तो केवल माँ होती है। बहुत ही अच्छा लिखा है। हम सभी जानते हैं कि माँ से तो हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम होता है।
ज़िंदगी में मतलब माँ का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो अगर किसी को पोएम लिखना नहीं आता है और वो अपनी माँ को कोई कविता या कुछ लाइन्स या शायरी समर्पित करना चाहता है, तो उसको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो रंजना बिनानी काव्या जी की पुस्तक माँ जन्नत का फूल ज़रूर मँगाएँ अपने घर ऑर्डर करके। और लिंक अमेज़न की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर करके मँगा सकते हैं और आप पढ़ के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। मुझे तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि सारी कविताएँ माँ को समर्पित हैं और माँ का तो हर बच्चे के जीवन में बहुत ही अहम रोल होता है। किसी को अपनी पुस्तक का प्रमोशन कराना होगा या फिर समीक्षा करानी होगी तो वो मुझे संपर्क कर सकता है। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से, श्री राम साहित्य सेवा संस्थान और नारी तो नारायणी मंच की संस्थापिका।